नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। श्री महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक मार्गशीर्ष अगहन माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में मार्गशीर्ष अगहन माह की दूसरी व शाही सवारी सोमवार 11 नवंबर को शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर निकाली गई। भगवान श्री महाकालेश्वर श्री मनमहेश स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित सभा मंडप में भगवान श्री मनमहेश का विधिवत पूजन अर्चन होने के पश्चात रजत पालकी में विराजित होकर भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। उसके बाद राजाधिराज बाबा श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी अपने परंपरागत मार्ग श्री महाकालेश्वर मंदिर से गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचे। भगवान श्री मनमहेश की शाही सवारी में आगे तोपची, कड़ाबीन, श्री महाकालेश्वर भगवान का ध्वज, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान नगरवासियों को बाबा के आगमन की सूचना देते चलेंगे। वह भजन मंडलियां ढोल, साज, मंजीरे के साथ बाबा का गुणगान करते श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में सम्मिलित हुए। सवारी मार्ग पर स्वागत की तैयारी। भगवान महाकाल की शाही सवारी के स्वागत को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आया। श्रावण भादो मास के बाद कार्तिक अगहन माह में अंतिम सवारी शहर के अन्य क्षेत्र में पहुंचती है, लिहाजा व्यापारी, नागरिक और बाबा के भक्तों में स्वागत करने की उत्सुकता रहती है। बाबा महाकाल की जो सवारी है वो राजा है और राजा नगर में प्रजा का हाल जानने श्रावण में भी निकलते हैं और कार्तिक और अगहन में भी दर्शन देते हैं। इसका एक कारण है कि श्रावण तो स्वयं उनका ही मानने का और पूजा करने का दिन माना गया है, महीना माना गया है, और कार्तिक मास जो है वो विष्णु का महीना माना जाता है। उसमें विष्णु की पूजा ज़्यादा होती है, इसलिए भी भगवान यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जब नगर में भ्रमण करते हैं तो ये एक संदेश है कि इस नगरी के अंदर शैव और वैष्णव मत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान का सवारी का यहाँ का विधान है। शाही सवारी नगर में भ्रमण की, नगर में भ्रमण करके पुनः अपने महाकाल को गंतव्य पर आई। जो इसका स्वरूप शाही स्वरूप है, पालकी केवल इसके अंदर गजराज दोनों ही होते हैं और बाकी जितनी भजन मंडली और नगर के गणमान्य जो भगवान के शिव के भक्त हैं वो सब उत्साह से भगवान महाकाल की धूमधाम से सवारी में सम्मिलित होकर भगवान का चरण वंदन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ये यहाँ की परंपरा। श्रावण मास की जो सवारी का जो मार्ग है, जो शक्ति गेट, कंठाल, सराफा आदि, वो आज की जो सवारी है और यह सवारी भी इसी मार्गों से होते हुए भक्तों को दर्शन देते हुए गोपाल मंदिर पर विष्णु और शिव का मिलाप होते हुए और पुनः अपने महाकाल मंदिर पर आई है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर पिछले 4 दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को राज्य का नया सीएम चुना है। वे पिछड़े वर्ग से आते हैं और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि शहर में उनके 3 घर हैं, लेकिन अधिकतर वह उर्दूपुर वाले आवास में रहते हैं। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। नतीजों के बाद सीएम के चेहरे पर सस्पेंस। चुनाव जीतने के बाद से सभी मन में यह सवाल था कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। सीएम सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद से ही लोगों के बीच जा रहे थे, माताओं बहनों से मिल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि वे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। उन्होंने बार बार पार्टी का हर फैसला मानने की बात भी दोहराई थी। इस बीच विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भाजपा सांसदों ने इस्तीफा देकर मामले और रोचक बना दिया। आपको बता दें कि 58 वर्षीय मोहन उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। उन्होंने बीएससी, एलएलबी, एमए, राजविज्ञान, एमबीए, पीएचडी की पढ़ाई की है। वहीं राजनीति करियर की बात करें तो सन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे, जबकि 1984 में अध्यक्ष बनकर उभरे। वर्ष 2013 में विधायक बने और 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने।
किस प्रकार का खुशी का माहौल है भैया को आपको? वाकई में बहुत खुशी की बात है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और अभी तक जितने भी जिम्मेदारियां पार्टी ने उनको दी है उसको उन्होंने बखूबी निभाया है, चाहे विद्यार्थी परिषद की हो, चाहे संगठन की हो, चाहे पर्यटन विकास निगम की हो, चाहे विकास प्राधिकरण की हो, चाहे विधायक की हो, मंत्री की हो। उन्होंने बखूबी सेवा भाव से सारा काम किया है। एक अलग विजन है उनको काम करने का, क्योंकि वो राजा विक्रमादित्य की नगरी है हमारी और राजा विक्रमादित्य को भी अपना आदर्श मानते हैं और विक्रमादित्य सुशासन और न्यायप्रियता के लिए माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठों के साथ में उनके मार्गदर्शन में इस सेवा कार्य को, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक टीम वर्क होता है। पीछे से हमारे ऊपर सिर पर हाथ रखने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, काम करवाने वाले लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और उनकी मेहनत का ये परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। तो मैं इसको भी ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उनके परिश्रम को, उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। जय श्री महाकाल, जय भारत। बारे में पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ भैया, मोहन को जो है सालिग्राम जी ने रखा, उनके घर पे पढ़ाया लिखाया। मेरी गाय ढोर चराता था, उस वक्त मैंने मिल में भी काम करा। और भैया को जो है पढ़ाने लिखाने में सालिग्राम ने सहयोग दिया और उस जमाने में बहुत गरीबी थी। आज वो मुख्यमंत्री बन गए, आपको कैसा लग रहा है? और आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो ये सारी जनता को खुशी है तो मेरी खुशी है। सबके भले में मेरा भला है। परमात्मा सबका भला करे, मालिक। उनका बचपना किस प्रकार से निकला था? उनका बचपना किस प्रकार से निकला? बचपन कितना संघर्ष सारी जनता को खुशी हो तो मेरे को खुशी। सीएम बने हैं, इसको लेकर क्या खुशी व्यक्त कर रहे हैं? इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ये कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कभी भी किसी पद के लिए तो काम किया ही नहीं है पापा ने। बचपन से जब मैं मतलब साल भर की बनी थी तब से ही पापा बहुत हमेशा से ही व्यस्त है, विद्यार्थी परिषद से लेके तो बीजेपी के हर काम में। तो मंत्री बस बीजेपी से जुड़े हुए तो ये है, बाकी कुछ पद का तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं बस अभी अस्पताल से ही आ रही हूँ, पेशेंट का एक ऑपरेशन था, उसको बस पोस्ट ऑपरेटिव बात करते करते मुझे अभी एक विश आई कि ऐसा कुछ हो गया है, तो उसका ठिकाना नहीं था। शहर और प्रदेश के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 100% अब उज्जैन की तस्वीर जैसे ऑलरेडी बदली है 10 साल में, अभी और वो टॉप पे जाने वाला है उज्जैन। और प्रदेश में भी नई नीति, हमेशा से पापा बहुत इनोवेटिव रहे हैं, तो वही सब करके एकदम टॉप पे अपना प्रगति होने वाली है प्रदेश की, देश की और अपने उज्जैन की। तो निश्चित तौर पर इतने सारे विकास के कार्य बचे हुए हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे और नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। मैं बताया था कि मैं एक पेशेंट देख रही थी, ऑपरेशन करके नीचे आई थी और पेशेंट के सामने मुझे एक फ़ोन आया एंड आई एम ऑन क्लाउड 9। मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया, क्या कहना है, कुछ कहने के लायक क्या हो। इससे अच्छी बात और किसी बेटी के लिए क्या हो सकती है। पापा को सीएम बना दिया है, किस प्रकार का माहौल है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत जश्न का माहौल है। आप सब देख ही रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि बाबा महाकाल का असीम कृपा हुई है कि बहुत टाइम बाद सीएम पद कोई उज्जैन से आया है। तो पहले तो बाबा महाकाल का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और बहुत खुशी हो रही है कि पापा को सीएम बनाया गया। जी, जैसा कि आप लोगों ने पूछा अभी कि कितने प्रयत्नशील, कितने मेहनतीशील है, तो मैं वही बता रहा था भैया को भी, जैसे कि हमारे दादाजी की लगभग एज 100 ईयर्स की होगी, बट अभी भी खुद से किसानी, खुद से खेती करते हैं। उनको किसी का इंटरव्यू पसंद नहीं। मैं भी जाऊं तो बोल देंगे तू साइड में बैठ जा, मेरा दिमाग है, मैं कर लूंगा, मैं करने बनती है। तो उसी तरीके से ही उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए
बाबा भी मेहनत करते हैं, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं, हमको भी मिलते हैं और मिल नहीं पाते। तो जनता के साथ में, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्तित्व है, तो भैया उन्हीं के लिए बना है, उन्हीं का विकास, उन्हीं का देश, जैसे उज्जैन का विकास हुआ वैसे ही प्रदेश का भी विकास करने का बहुत प्रयत्नशील होगा। बाबा से भैया कल बात हुई थी, आज तो कोई बात नहीं हो पाई, और कुछ ऐसा विशेष नहीं बोल गए थे, ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत खुशी का माहौल है भैया, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया ने कब आने का बोला? भैया कोई बात ही नहीं हुई, अभी तक बात नहीं हुई है, अभी पापा से बिल्कुल बात नहीं हो पाई है। वैभव यादव भैया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। उज्जैन के रहने वाले मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हालांकि वह अभी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में है। इनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता में होती है। 1965 को उज्जैन में जन्मे मोहन यादव ने पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रख लिए थे। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका विवादित बयानों से भी लंबा नाता रहा है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव 2020 में असंयमित भाषा का उपयोग करने पर एक दिन के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित लगा दिया था। 2021 में मोहन उस समय विवाद का हिस्सा रहे जब उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के एक कानून को लेकर बयान दिया। कानून में कहा गया था कि जिस छात्र के नाम आपराधिक रिकॉर्ड है उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस कानून को लेकर मोहन ने कहा था कि अगर कोई नेता लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है तो एक छात्र को कॉलेज में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा सकता। ऐसे की राजनीति की शुरुआत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की और साथ ही यह वो समय था जब वह राजनीति के गुण सीख रहे थे और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे, जिसके बाद मोहन को पहली बार 1982 में छात्र संघ का सह सचिव चुना गया।
भैया आज बड़ा ही अच्छा हुआ पूरे शहर में उत्साह का वातावरण है, पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। और भाई साहब पहले ही रिजर्व करते थे, 6 महीने पहले ही घोषणा होना थी, लेकिन आलाकमान ने अभी घोषणा करी है। और जिस टाइप मोदी जी की मंशा है उस तरह से ही भाई साहब भी काम करेंगे। और डबल इंजन की सरकार फिर से बन गई है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के नए मुखिया का नाम लंबी कश्मकश के बाद तय कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को विधायक दल ने अपना नेता चुनते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित कर दिया है। मोहन यादव अब प्रदेश के नए मुखिया तो हो गए हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान उनके अपने घर से दूर रहकर अदा करनी पड़ सकती है। बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ी एक किंवदंती के चलते यह एहतियात उन्हें भी बरतनी पड़ेगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यह मान्यता बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि जो भी राजनेता बाबा महाकाल के दरबार में रात गुजारते हैं उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती। दरअसल बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार में एक साथ 2 राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गलती से भी यहाँ रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाती है। बहुत पुरानी है यह परंपरा। दरअसल यह कोई नई परंपरा नहीं है। अवंतिका नगरी में राजा विक्रमादित्य की यह राजधानी थी। राजा भोज के समय से ही उज्जैन में कोई रात में नहीं रुकता था। इस मंदिर का निर्माण 1736 में हुआ है। परंपरा का पालन लोग उसी समय से करते आ रहे हैं। राजगद्दी में विराजित होते हैं महाकाल। जब राजा विक्रम भी यहाँ के राजा थे तब उनका किला भी इस परिधि में ही था, लेकिन जब भी विक्रम न्याय करने जाते थे तब राजा की कुर्सी पर भगवान महाकाल विराजित होते थे, इसीलिए वह न्याय कर पाते थे। उन्होंने यहाँ राज किया, इसीलिए विक्रम राजा को इस परिधि में रहने की अनुमति मिली, इसीलिए वो यहाँ के राजा कहलाते थे। बाकी कोई अन्य राजा रात रुकेंगे तो उन्हें दंड के रूप में परिणाम भुगतना पड़ता है। जानिए किसे किसे भुगतना पड़ा खामियाजा। परंपरा चली आ रही है। मिथक के अनुसार जो भी नेता या मंत्री बाबा महाकाल के दरबार में रात्रि विश्राम करते हैं उनकी कुर्सी छिन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे और दूसरे दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किए थे, जिसके 20 दिन बाद उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। नए मुख्यमंत्री बेटे के रूप में रात्रि में रुक सकते हैं उज्जैन। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया, नए सीएम मोहन यादव उज्जैन नगरी के ही पुत्र हैं। इस अवंतिका नगरी में ही उन्होंने जन्म लिया है, यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और उस सफर से वो आज मुख्यमंत्री के रूप में राजा बने हैं। मैं जानता हूँ वो मंदिर की परंपरा को जानते हैं। निश्चित तौर पर जब वो राजा के स्वरूप में या सीएम के स्वरूप में यदि अवंतिका नगरी में आएंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे तो वो शायद ही यहाँ निवास करेंगे, क्योंकि वो परंपरा जानते हैं। उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, वो महाकाल के सेवक भी हैं। यदि वो यहाँ इस नगरी में पुत्र के रूप में आते हैं, यानी राजा सीएम पद को छोड़कर यहाँ आएंगे, तो किसी प्रकार का निवेश नहीं माना जाएगा। गुरुजी बताएं कि यहाँ की मान्यता रही है कि कोई भी सीएम आज तक रात नहीं रुका है। पूरी मान्यता क्या है, क्या पूरी इसके गाथा है? सीएम ने राजा कोई भी एक राजा के राज्य में रहते नहीं, ऐसी मान्यता। और फिर यहाँ तो देवादिदेव देव महादेव स्वयं इस नगरी के राजा हैं, इसलिए भी यहाँ कोई राजा नगर में निवास नहीं करता है। ये प्रथा है। यहाँ तक कि हमने जो सुना है, यहाँ की संस्कृति के हिसाब से सुना है कि विक्रम भी यहाँ जब राज्य करते थे तो राजा महाकाल को ही राजा मानते थे और राज्य चलाते थे उनके नेतृत्व में। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी इस अवंतिका भूमि और नगरी का एक बेटा, जिसने यहाँ कबड्डी खेली होगी, गुल्ली डंडे खेले होंगे, आज वो इस प्रदेश का राजा बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी बने हैं, मोहन जी, बड़े ही संस्कृति के ज्ञाता हैं। उनको यहाँ की हर गली, हर व्यवस्था और हर संस्कृति का उनको ज्ञान है। वो राजा हैं, राजा बने हैं, राजा का उनको मान आज भगवान महाकाल ने दिया है।
और जब भी जो नगर की जो एक मान्यता है कि इस नगर में केवल राजा महाकाल ही है और बाकी जो राजा होते हैं वो नगर से 3-4 किलोमीटर दूर निवास करते हैं, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो स्वयं ज्ञानवान है। तो जब भी वो मुख्यमंत्री के नाते इस नगर में आएंगे तो निश्चित तौर पे उसका पालन होगा और वो यहाँ नगर से जहाँ भी निवास होता है 3-4 किलोमीटर दूर वहीं निवास करेंगे। और एक बात तो हो रही कि यदि पारिवारिक दृष्टि से और इस भूमि के पुत्र के नाते, महाकाल के सेवक के नाते, इस पृथ्वी पे उन्होंने जो जन्म लिया है इसलिए वो महाकाल के पुत्र भी हैं। तो यदि पुत्र के नाते, इस महाकाल की नगरी के नागरिक के नाते, अवंतिका के नागरिक के नाते वो यदि पारिवारिक दृष्टि से कोई कार्य में आकर अपने पैतृक निवास या अपने निवास पर भी यदि वो निवास करते हैं तो यहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि महाकाल की कृपा फिर भी उन पे होगी और किसी प्रकार का भी उसमें जो परंपरा है उसको तोड़ने वाली व्यवस्था नहीं मानी जाएगी, उस परंपरा का पालन होगा। इसलिए वो यहाँ के पुत्र के रूप में जब जब भी रहेंगे नगर में तो भगवान महाकाल की कृपा रहेगी और कोई भी किसी प्रकार का जो परंपरा की बात जो है उसका निर्वाह होता रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।